हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेकेंड लेक्चर। हमारे सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। तो ये एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी कैंटिलीवर है और इसमें भी हमको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ 2 मीटर कैरीज अ यूडीएल ऑफ 15 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, एक आपको कैंटिलीवर दिया हुआ है और जो कि यूडीएल कैरी कर रहा है कितना का, वो यूडीएल कैरी कर रहा है 15 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल कैरी कर रहा है। ठीक है, पर मीटर रन का। और उसके साथ साथ उसमें एक लोड भी है 2 किलो का, कॉन्सेंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड। ठीक है, कितना दूरी पे लग रहा है, 0.5 मीटर दूरी पे। यानी कि यहां से लेके यहां तक का दूरी आपको 0.5 है और यहां से लेके यहां तक का दूरी आपको कितना है, ये आपको है 1.5 मीटर। और टोटल जो स्पैन है आपको इस बीम का या इस कैंटिलीवर का, ये आपको दिया हुआ है 2 मीटर। ओके, तो यहां पर तो यहां पर 2 किलो न्यूटन हमारा कॉन्सेंट्रेटेड लोड है। ठीक है, और 1.5 किलो न्यूटन, और ये 1.5 है, और 1.5 किलो न्यूटन मीटर, और 1.5 किलो न्यूटन मीटर का हमारा यूडीएल। यूडीएल क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कितना है ये, 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर का। ये बीम हो गया कैंटिलीवर, ए से ली के बी तक इसका स्पैन दिया हुआ है। यहां से यहां तक का इसका दूरी कितना है, 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, 0.5 मीटर, और यह बाकी रेस्ट दूरी है 1.5 मीटर। टोटल जो स्पैन है बीम का वो है आपको 2 मीटर का। तो अब हमको क्या बनाना है, यहाँ पर हमको यहाँ बनाना है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो हमको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं। तो सॉल्यूशन इसका होगा, तो पहले सॉल्यूशन बनाने के पहले हम लोग देखेंगे हमारे पास गिवन क्या क्या है, व्हाट आर द गिवन कांस्टेंट। तो गिवन हमारे पास क्या क्या है, लेंथ, लेंथ हमको दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है, एल लेंथ इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 2 मीटर। उसके बाद यूडीएल, यूडीएल दिया हुआ है कितना आपको, 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। उसके बाद आपको एक पॉइंट लोड पी दिया हुआ है, एक पॉइंट लोड पी दिया हुआ है, एक पॉइंट लोड पी दिया हुआ है जिसका वैल्यू है 2 किलो न्यूटन। ओके, तो अब हम प्रोसीड करते हैं। तो पहले हमको क्या बनाना है, पहले हमको बनाना है शियर फोर्स डायग्राम। तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ व्हाट, शियर फोर्स डायग्राम। तो यहां लिख देते हैं शियर फोर्स डायग्राम। पहला हम बनाते हैं शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, कि शियर फोर्स डायग्राम हम लोग सेक्शन मेथड से बना। सेक्शन मेथड क्या होता कहता है, सेक्शन मेथड कहने का मतलब जैसे कि पिछला क्लास में आपसे मैंने डिस्कस किया था कि अगर आप इस बीम को किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन से काटते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं कि हम इस बीम में कोई एक सेक्शन लेते हैं, जैसे कि यहां पर मैं एक सेक्शन लेता हूं एक्स एक्स। ठीक है, ये एक सेक्शन हमने माना एक्स एक्स। तो इस एक्स एक्स सेक्शन से अगर आप लेफ्ट में जाइएगा, अगर इस एक्स एक्स सेक्शन के लेफ्ट पार्ट में अगर आपका जो टोटल फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है या नेट फोर्स है, वो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, और इसके राइट साइड में अगर जो टोटल नेट फोर्स है वो अगर डाउन साइड में है, तो मेरा जो शियर फोर्स होगा इस सेक्शन पे वो मेरा होगा पॉजिटिव शियर। क्या होगा, पॉजिटिव शियर होगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि अगर ये बीम है, इस बीम को अगर हम बीच से कहीं से काटते हैं, एक सेक्शन ले लेते हैं एक्स एक्स, ठीक है, इस सेक्शन के अगर लेफ्ट में, सेक्शन एक्स एक्स के लेफ्ट में जो रिजल्टेंट फोर्स है, मेरा रिजल्टेंट फोर्स अगर ऊपर की तरफ काम कर रहा है, और सेक्शन एक्स एक्स के राइट में जो फोर्सेस है वो सारा रिजल्टेंट अगर मेरा डाउनवर्ड में काम कर रहा है,
तो जो मेरा शियर फोर्स होगा वो मेरा पॉजिटिव शियर फोर्स होगा। और इसका अगर रिवर्स केस होता है, यानी कि अगर हमारा राइट के सेक्शन में टोटल जो नेट फोर्स है वो ऊपर की तरफ है, और सेक्शन के लेफ्ट में जो टोटल नेट फोर्स है वो डाउन की तरफ में, तब मेरा जो शियर फोर्स डायग्राम होगा वो नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव शियर फोर्स डायग्राम होगा। ओके, तो अब हमको इसके केस में देखना है कि इसके केस में हमारा शियर फोर्स डायग्राम क्या बन रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमारा इस केस में शियर फोर्स डायग्राम क्या बनता है। तो शियर फोर्स एट एनी सेक्शन एक्स, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन, shear force at any section between C and B, C और B के बीच में। तो मान लेते हैं कि कोई हमारा पॉइंट C है। C कौन सा पॉइंट मान लेते हैं? मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट C है जहां पर मेरा लोड लग रहा है। तो C और B के बीच का जो हमारा जो पार्ट है, उस पार्ट के बीच में हमारा शियर फोर्स क्या होगा? फोर्स एट एनी सेक्शन X। मान लेते हैं कि ये सेक्शन X, ये जो सेक्शन X है ये यहाँ पर कहीं पे बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर कहीं पे बीच में लाई कर रहा है। तो इस केस में जो शियर फोर्स होगा एक्स पे वो क्या होगा? शियर फोर्स एट एक्स इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि जो सेक्शन की जो राइट साइड में जो शियर फोर्स है वो नेट निगेटिव नीचे काम कर रहा है। ठीक है, तो टोटल निगेटिव शियर फोर्स जो नीचे काम कर रहा है तो वो कितना हो जाएगा? W इंटू एक्स। तो W कितना हो गया? क्योंकि यहाँ पे यूडीएल का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों? 1.5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यूडीएल का वैल्यू दिया हुआ 1.5 इंटू एक्स। ठीक है, तो फोर्स एट एनी सेक्शन x इज इक्वल टू 1.5x। हेंस एट, तो इसी कारण से एट सेक्शन x इज इक्वल टू, जब सेक्शन x इज इक्वल टू 0 पे रहेगा, दैट इज क्या? फोर्स एट B इज इक्वल टू, यानी कि पॉइंट B पे फोर्स कितना रहेगा हमारा? पॉइंट B पे हमारा फोर्स रहेगा 0। ठीक है, शियर फोर्स हमारा पॉइंट B पे रहेगा 0। फिर एट सेक्शन कितना? फिर एट सेक्शन x इज इक्वल टू 0.5, दैट इज FC। शियर फोर्स हमारा कितना होगा? शियर फोर्स हमारा कितना होगा? 1.5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू पॉजिटिव 0.75 किलो न्यूटन। कहां पर लग रहा है? ये डाउनवर्ड साइड में लग रहा है। ओके, अब जो स्टूडेंट हम देखेंगे कि इसी सेक्शन में हमारा जो शियर फोर्स एट एनी सेक्शन, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन कितना? शियर फोर्स एट एनी सेक्शन बिटवीन C एंड A, यानी कि C और A के बीच में। ये पॉइंट A हुआ, ये पॉइंट C हुआ, ये पॉइंट मेरा B हुआ। यहां पर मेरा यूडीएल लग रहा था कितना? यूडीएल हमारा लग रहा था 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये यूडीएल था हमारा 1.5 किलो न्यूटन, और ये कितना था? 2 किलो न्यूटन का कंसंट्रेटेड लोड था। तो अब अगर हम यहाँ पर कोई सेक्शन काटते हैं x कहां पर? C और A के बीच में, अगर कोई सेक्शन काटते हैं, तब हमारा उस सेक्शन Fx पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? प्लस W इंटू एक्स। W क्यों होगा? W हमारा यूडीएल लग रहा है। यूडीएल का क्या यूनिट है? W है। यूडीएल किस इंटेंसिटी का? W इंटेंसिटी का। तो जितना इंटेंसिटी का यूडीएल उसको गुना कर देंगे अगर उसके लेंथ से, यानी कि x से गुना कर देंगे, तो हमारा वो क्या दे देगा? वो टोटल लोड दे देगा। प्लस यहां पर पहले मिटा देने दीजिए। हाँ, उसके बाद प्लस क्या होगा आपको? प्लस होगा 2 क्यों होगा? 2 मेरा पॉइंट लोड है, तो यानी कि Fx क्या हो गया? प्लस Wx प्लस 2 Fx एट एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शन पे, एट एनी सेक्शन x इज इक्वल्स टू 0.5।
अब 0.5 पे हमारा कितना हो जाएगा, तो जब सेक्शन 0.5 पे रहेगा x, तो fx कितना हो जाएगा, fx क्या होगा, fx होगा fc। जब x इज इक्वल टू 0.5 है, कहां से x कहां से लाई कर रहा है, x आ रहा है फ्री एंड से, तो फ्री एंड से जो मेरा x का दूरी है 0.5, वो कहां पर दिखा रहा है, ये कौन सा दूरी है, ये दूरी है आपको एंड c का 0.5 पे। तो अब 0.5 पे यानी कि fc पे कितना हो जाएगा, प्लस w का कितना है 2 इंटू 0.2 नहीं सॉरी 1 इंटू 0 1.5 इंटू 0 1.5 इंटू 0 पॉजिटिव 1.5 इंटू 0.5 प्लस और क्या चीज होगा +2, तो यानी कि क्या हो जाएगा मेरा, हो जाएगा आपको टोटल 0.75 प्लस 2 यानी कि प्लस 2.75। ठीक है, अब आप देखिए एक चीज कि लास्ट स्लाइड में आपका FC आया था 0.75 और ठीक उसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड आने के चलते अचानक लोड में कितना इंक्रीमेंट हो गया, शियर फोर्स में +2 किलो न्यूटन का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, ये भी शियर फोर्स पॉजिटिव रहेगा। अब क्या है, अब जब हमारा सेक्शन एट एनी सेक्शन किसी भी सेक्शन पे एट एनी सेक्शन x इज इक्वल्स टू 2, जब सेक्शन का जब दूरी जब x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, तब x इज इक्वल्स टू 2 क्या डिस्टेंस है, x इज इक्वल्स टू 2 है, यानी कि मेरा पॉइंट ए पॉइंट मेरा डिनोट कर रहा है ये, तो फोर्स एट ए यानी कि शियर फोर्स एट ए बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस 1.5 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हो जाएगा 5 किलो न्यूटन। तो अब हम शियर फोर्स बना लेते हैं, तो मैं हमारा शियर फोर्स का वैल्यू कितना आया, तो शियर फोर्स का वैल्यू आया, शियर फोर्स एट बी इज इक्वल्स टू 0 एट सी इज इक्वल्स टू, सी पे दो वैल्यू आ रहा था, एक वैल्यू आ रहा था 0.75, एक आ रहा था प्लस 0.75, फिर कितना आ रहा था प्लस 2.75, फिर एट ए कितना आ रहा है, एट ए पे आ रहा है मेरा 5 किलो न्यूटन। तो अब हम बनाते हैं शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए पहले हम लोग एक बेस लाइन सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम एक बेस लाइन सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमने एक बेस लाइन सिलेक्ट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने एक बेस लाइन सिलेक्ट कर लिया, बेस लाइन को नाम दे दिए ए बी, और यहां पर जहां पर ये लोड आ रहा है कॉन्सेंट्रेटेड, इसको दिखा देते हैं सी पॉइंट। ठीक है, इसको हम कहेंगे बेस लाइन, इसको कहेंगे बेस लाइन। ठीक है, ये हमारी बेस लाइन हो गई। अब जैसा कि शियर फोर्स पॉजिटिव है, तो जितना भी पॉजिटिव शियर फोर्स रहता है, लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि जो भी शियर फोर्स पॉजिटिव होगा वो सारा शियर फोर्स को ऊपर दिखाएगा, यानी कि इस लाइन के ऊपर दिखाएगा, और अगर शियर फोर्स निगेटिव आता है तो वो लाइन के नीचे दिखाया जाएगा। तो क्योंकि सारा का सारा शियर फोर्स पॉजिटिव है, तो ये सारा का सारा शियर फोर्स कहाँ दिखाया जाएगा, लाइन के ऊपर। तो पॉइंट बी पे क्या है, पॉइंट बी पे हमारा शियर फोर्स है 0, पॉइंट बी पे हमारा शियर फोर्स क्या था, पॉइंट बी पे हमारा शियर फोर्स था 0, तो यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट सी पे कितना रहेगा, पॉइंट सी पे हमारा एक वैल्यू है 0.75, दूसरा वैल्यू क्या है हमारा 2.75। ठीक है, और हमारा यहाँ पर कितना वैल्यू आ गया, यहाँ पर हमारा आ गया 5 वैल्यू। ओके, तो अब हम बना लेंगे ग्राफ, अब हम इसको लाइन को जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे लाइन थोड़ा टेढ़ा मेरा जोड़ा रहा है मेरे से, आप लोग सीधा लाइन जोड़िएगा, स्ट्रेट लाइन जोड़िएगा। तो ये होगा हमारा शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, ये होगा हमारा शियर फोर्स डायग्राम। यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 5 किलो न्यूटन। ठीक है, यहां पर जो लोड होगा मेरा, यहां पर जो शियर फोर्स होगा वो 5 किलो न्यूटन होगा। यहां पर कितना होगा, यहां पर होगा 2.75 होगा पॉजिटिव में, यहां पर होगा 2.75 पॉजिटिव, और यहां पर होगा 0.75 पॉजिटिव में।
और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 0। ठीक है, ये होगा मेरा पॉजिटिव शियर फोर्स डायग्राम। और चाहे तो आप इस लाइन को हेज कर सकते हैं, हेज करके दिखा सकते हैं, हेज करके। ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिएगा। अब हम बनाते हैं क्या चीज, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, अब हम बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब हम बनाएंगे क्या चीज, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन पे, ठीक है ना, बेंडिंग मोमेंट बी के बीच में और कोई भी सेक्शन सी के बीच में क्या होगा, ठीक है ना। तो कोई भी सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। अब फिर से मानते हैं कि ये मेरा पॉइंट ए है, ये पॉइंट मेरा बी है, ये पॉइंट मेरा सी है। यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना है, 0.5 मीटर है। यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना है, 1.5 मीटर है। ठीक है, अब किसी भी सेक्शन एक्स पे, किसी भी सेक्शन एक्स पे कहीं भी लीजिएगा बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट आपका क्या दे सकते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट का रिलेशन आप दे सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट बिटवीन, बेंडिंग मोमेंट बिटवीन बी एंड एट एनी सेक्शन is given by moment at section x, moment at section x is equals to minus w into x into x by 2। ठीक है ना, किसी भी बेंडिंग मोमेंट सेक्शन बी और सी के बीच में एट एनी सेक्शन सी, ठीक है ना, यानी कि बी और सी के बीच में अगर आप बेंडिंग मोमेंट की बात कीजिएगा तो वो क्या होगा, W इंटू एक्स बाई टू। निगेटिव साइन क्यों, क्योंकि नीचे लोड लग रहा है, तो निगेटिव W इंटू एक्स, यानी कि यहाँ पर जो भी मेरा यूडीएल लग रहा है, जो भी हमारा यूडीएल आ रहा है जिसका इंटेंसिटी W है पर मीटर, W पर मीटर लेंथ जो आ रहा है, तो यहाँ पर W का वैल्यू क्या है, W का वैल्यू यहाँ पर है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये 1.5 किलोमीटर को गुना कीजिएगा इसके टोटल लेंथ से, और ये टोटल का टोटल फोर्स कहां से पास करेगा, ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेगा। ठीक है, तो इसका मोमेंट क्या होगा, इसका मोमेंट होगा टोटल लोड गुने ये जो सेक्शन से इसका दूरी है, यानी कि जो भी सेक्शन लिए हैं, यानी कि उस सेक्शन से दूरी उसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मोमेंट एट एक्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। तो एट x is equals to 0, at x is equals to 0, that is मोमेंट एट b कितना होगा, मोमेंट एट b हो जाएगा माइनस w इंटू जीरो डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि फ्री एंड पे मेरा मोमेंट कितना हो गया, फ्री एंड पे, यानी कि फ्री एंड पे मोमेंट कितना हो गया, फ्री एंड पे मोमेंट हो गया 0। मोमेंट एट b इज इक्वल टू 0। अब at any section at x is equals to 0.5, that is moment at c is equals to, moment at c कितना होगा, moment at c होगा -1.5 इंटू -1.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये इक्वल टू होगा आपको -0.1875, -0.1875 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका हो जाएगा मोमेंट एट सी। ओके, अब मोमेंट एट एनी सेक्शन बिटवीन, अब मोमेंट एट एनी सेक्शन बिटवीन, अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है मोमेंट एट एनी सेक्शन बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में हमको कोई भी सेक्शन हम लेते हैं तो उसके लिए हमारा मोमेंट क्या होगा, उसके लिए हमारा मोमेंट क्या होगा, अब हमको वो निकालना है। तो मोमेंट एट एनी सेक्शन ए एंड सी के बीच में निकालना है। तो यहां पर ये हमारा कितना है, 2 किलो न्यूटन लोड है, और ये हमारा है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो नाउ द बेंडिंग मोमेंट at
now the bending moment at any section between A and C is given by, अब किसी भी बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन ए और सी के बीच में किस तरह से दिया जाएगा, द बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड सी एट एनी सेक्शन बिटवीन ए एंड सी फ्रॉम फ्री एंड, अब फ्री एंड के हिसाब से है, फ्रॉम कहां से निकालना है हमको, उसको फ्री एंड से निकालना है, यानी कि जो सेक्शन होगा उसको फ्री एंड से लेना है, ठीक है। तो जो बेंडिंग मोमेंट होगा, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू, दैट इज mx is equals to minus of w into x by 2 minus of w into x by 2 माइनस कितना होगा, जो भी दूरी है 2 इंटू एक्स माइनस 0.5, ठीक है, 2 इंटू एक्स माइनस 0.5 ये कर देंगे आप। 2 क्या हो गया, 2 मेरा यूनिट लोड लग गया, ये जो लोड लग रहा है पॉइंट लोड ये हो गया, और जो भी दूरी x आएगा, यानी कि यहां से कोई भी दूरी आप मान लीजिए सेक्शन का है x दूरी, उस x दूरी में से ये दूरी घटा देंगे तो हमको इतना ही दूरी का हमको मोमेंट निकालना है, बेंडिंग मोमेंट, तो ये हो जाएगा आपको इस दूरी के लिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 0.5, जैसे कि आपको इस सेक्शन पे निकालना है, मान लेते हैं कि आपको इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ठीक है। तो यहां से लेके फ्री एंड तक का दूरी इसका कितना हो गया, इसका दूरी हो गया x आपको। तो इस लोड के लिए इस सेक्शन पे इस लोड के चलते कितना दूरी आ रहा है, ये कितना दूरी क्रिएट कर रहा है, इसका तो यही दूरी होगा। तो ये दूरी कितना होगा, ये होगा आपको x माइनस 0.5, ठीक है। तो ये x.05 यहां लिख दिए, तो मोमेंट एट x निकाल लिया। अब एट सेक्शन या लिखिए एट x बराबर 0.5, एट x बराबर 0.5 दैट इज मोमेंट एट c, मोमेंट एट c कितना होगा, माइनस ऑफ w इंटू, एक मिनट रुक जाइए जरा सा, इसको साफ कर लेते हैं। यहां पर एट सेक्शन एट x इज इक्वल्स टू 0.5, x इज इक्वल्स टू 0.5 पे क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 0.5 कौन सा सेक्शन दिखा रहा है, यानी कि मोमेंट एट c, मोमेंट एट c क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1.5 w दिया हुआ है 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 इंटू 0.5 माइनस 0.5, तो यानी कि ये 0 हो जाएगा, और ये एज इट इज कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 0.875, जैसा कि पहले पिछला वाला में आया था, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर मोमेंट एट c, ठीक है। अब एट x इज इक्वल्स टू 2, यानी कि अब x का वैल्यू जब 2 है दैट इज मोमेंट एट a, फिक्स्ड एंड पे मोमेंट कितना होगा, ये होगा माइनस 1.5 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 0.5, टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा माइनस 6 किलो न्यूटन मीटर, माइनस 6 किलो न्यूटन पर मीटर मोमेंट एट ए, ठीक है, मोमेंट एट ए आ गया आपको माइनस 6 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब इसका हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग एक तो बेस लाइन लेंगे। अब देखिए क्योंकि ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नीचे है, तो यानी कि ये सब नेगेटिव है, तो ये सब लाइन के नीचे बनेगा। तो फ्री एंड पे एट अब आप देख सकते हैं कि बी पे हमारा मोमेंट कितना आया था, 0 आया था, और एमसी कितना आया था, माइनस 0.875, तो यहाँ पर हमारा 0 हो गया बी पे, यहाँ पर आया हमारा 0.875, सॉरी यहाँ पर हमारा आया 0.1875, और
हमारा यहां पर आया मोमेंट -6 किलो न्यूटन मीटर, -6 किलो न्यूटन मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जोड़ देंगे इसको। ये जो हमारी लाइन रहेगी ये एक पैराबोलिक लाइन रहेगी, ठीक है, ये एक पैराबोलिक लाइन रहेगी। ये लाइन जो रहेगी ये पैराबोलिक रहेगी। ये पैराबोलिक लाइन क्यों रहेगी, ये पैराबोलिक लाइन, ये पैराबोलिक कर्व रहेगा, ठीक है, सेकेंड डिग्री का कर्व रहेगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इक्वेशन डिराइव हो रहा है यार ये स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, तो इसी कारण से इसका जो शेप होगा ये पैराबोलिक होगा। यहाँ पर ये कितना हो गया, यहाँ पर ये हो गया -6 किलो न्यूटन पर मीटर, ये हो गया -6 किलो न्यूटन मीटर, यहाँ पर हो गया आपको 0.1875 और यहाँ पर 0 और ये टोटल निगेटिव है। तो ये हो गया मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब अगले क्लास में हम दूसरे तरह के कैंटिलीवर का, यानी कि हाफ स्पैन पे ही लोड लगा रहेगा, आधे स्पैन पे लोड रहेगा और आधा एम्प्टी रहेगा, हम वो देखेंगे। थैंक यू।